अगर तुमसे इंटरव्यू में वेब वर्कर के बारे में पूछ लिया जाता है तो शायद तुम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में समझते हैं वेब वर्कर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो ब्राउजर जब भी कोई ऑपरेशन करता है ये एक मेन थ्रेड पे ऑपरेशन करता है और इसी बीच कोई वैसे ऑपरेशन आ जाती है जो बहुत हेवी ऑपरेशन है, जैसे कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन, बहुत सारी इमेज को यूआई पे डिस्प्ले करने के लिए लोड करना, और इसके कारण मेन थ्रेड ब्लॉक हो जाता है और ब्राउजर हमारा लैगी फील होने लगता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं वेब वर्कर। वेब वर्कर के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। पहला डेडिकेटेड वर्कर जो सिर्फ एक टैब या एक स्क्रिप्ट के साथ काम करता है। दूसरा शेयर्ड वर्कर मतलब एक वर्कर फाइल को आप मल्टीपल टैब और मल्टीपल स्क्रिप्ट के साथ यूज कर सकते हो। और तीसरा सर्विस वर्कर। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ डेडिकेटेड वर्कर के बारे में बताने वाला हूं और सर्विस वर्कर और शेयर्ड वर्कर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो कि इसका नाम डेडिकेटेड वर्कर है, मतलब एक वर्कर डेडिकेटली एक स्क्रिप्ट या एक टैब को यूज करने के लिए बना होता है। किसी भी हेवी टास्क को मेन थ्रेड से उठा करके वर्कर थ्रेड पे लेकर के जाता है ताकि ये बैकग्राउंड में उस टास्क को परफॉर्म कर पाए और मेन थ्रेड हमारा ब्लॉक ना करे और उसके कारण ब्राउजर हमारा लैग नहीं करेगा। तो इसे समझने के लिए इस वेबसाइट को ध्यान से देखो। जैसे ही मैं यहाँ पर विदाउट वर्कर 120 इमेज को एक साथ लोड कराने का कोशिश करता हूं तो यहाँ पे मेन थ्रेड ब्लॉक हो जाती है, यूआई फ्रीज हो जाता है और ब्राउजर यहाँ पर लैग करने लगता है क्योंकि मेन थ्रेड पे लोड बहुत ज्यादा थी। और इसी चीज को सॉल्व करेंगे हम वर्कर का यूज करके। अब वर्कर समझने के लिए इस एग्जांपल को ध्यान से देखो। यहाँ पर हमारे पास 2 थ्रेड है, मेन थ्रेड और वर्कर। यहाँ पर हम इमेज लोड कराएंगे बट विथ वेब वर्कर। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारी इमेज बहुत ही स्मूथली लोड हुई। यहाँ पर कोई भी ब्राउजर लैग फील नहीं हुआ, किसी भी तरीके का थ्रेड ब्लॉक नहीं हुआ, यूआई फ्रीज नहीं हुई। यहाँ पर इमेज लोड कराना बहुत बड़ा ऑपरेशन था और इस इमेज ऑपरेशन को हमने वर्कर थ्रेड में डाल दिया मेन थ्रेड से हटा करके। तो वर्कर क्रिएट करने के लिए हम न्यू वर्कर कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, उसके अंदर वर्कर फाइल पास करते हैं। ब्राउजर वर्कर.js फाइल को लोड करता है, एक अलग बैकग्राउंड थ्रेड बनाता है और मेन थ्रेड को फ्री कर देता है। और हम इसमें डेटा कैसे भेजते हैं उसके लिए इस इमेज को देखो। जैसे ही वर्कर इनिशियलाइज करा लेते हैं तो ये हमें एक फंक्शन देता है पोस्ट मैसेज। और मान लो कि हमें 120 इमेज लोड करानी थी तो ये इमेज को हम इस पोस्ट मैसेज के अंदर भेज देते हैं तो मेन थ्रेड से ये बैकग्राउंड थ्रेड में चला जाता है और मेन थ्रेड फ्री हो जाता है। और जैसे ही सारी इमेज की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है ये रिजल्ट को ब्राउजर मेन थ्रेड को वापस कर देता है पोस्ट मैसेज कॉलबैक के थ्रू। और इसी कारण मेन थ्रेड ब्लॉक हुई नहीं थी, सारी इमेज की प्रोसेसिंग बैकग्राउंड थ्रेड पे हो रही थी और ब्राउजर लैग करने से बच गया था। और तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो कर लो और सेव करना मत भूलना। थैंक यू।